बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट का अगर प्रीवियस एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने ये वीकेंड हाई बनाया और उसके बाद मार्केट का ये है वीकेंड लो कि 1953 है। तो मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग से $1 नीचे क्लोज हुई है। तो आइए अब हम एनालिसिस कर लेते हैं मंडे के लिए क्या सूरत हाल हो सकती है। मार्केट की ये एक रेंज है, जिस रेंज में मार्केट चल रही है इसको अकमुलेशन या कंसोलिडेशन भी आप कह सकते हैं। तो इस रेंज में मार्केट ने 1939-40 ये अपना लो बनाया, यहीं से ऊपर जाती रही। ठीक है, अगर ऊपर से देखा जाए तो मार्केट का हाई 1977 है या आप कह लें 78 का एरिया है। ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो अब हमारे सामने दो सूरतें हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक जब मार्केट बार बार एक जगह पर रिजेक्शन लेती है तो वो एरिया कमज़ोर हो जाता है। अगर दोबारा मार्केट इस एरिया में आती है और 1938 और 40 के नीचे क्लोजिंग दे देती है वनडे में, तो फिर तरीक़ाकार मार्केट का ट्रेड का ये होगा कि जैसे मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी इधर, तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, मार्केट जाएगी ऊपर और दोबारा इस एरिया में 1940 को टेस्ट करेगी और टेस्ट करने के बाद फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। तो क्लोजिंग पे फ़ौरन सेल नहीं लेनी, बल्कि इसका वेट करना है कि मार्केट जब इस एरिया में अपनी क्लोजिंग दे तब हमने इसको देखना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपके सामने हाईलाइट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 1939 है। अगर मार्केट 1939 और 40 के करीब आकर रिजेक्शन ले तो फिर हम यहीं से बाय ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट अब ये रिस्की बन चुका है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर हमारा ये जोन है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बेहतरीन जोन है 1980 और 83 का जोन। तो अगर इस जोन में आती है मार्केट और रिजेक्शन कंफर्म करती है तो फिर हम सेल ले सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एक और भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये छोटा सा चैनल है जो कि 1970 से 1973 का है। अगर यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन हमें कंफर्म करती है तो फिर हम यहीं से भी एक सेल ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी सेल थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, आपका SL8 हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट 1980 के ऊपर डे 1 में क्लोजिंग दे देती है, मसलन मार्केट आई और मार्केट ने इधर क्लोजिंग दे दी 1988-90 के करीब, तो हमारा बाय का फिर जोन ये होगा, दोबारा मार्केट इधर आए 1980-75, यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले और रिजेक्शन के बाद फिर हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। जिस तरह मैंने वीकली बताया है, मार्केट का फिर ये जोन होगा 2006 और 7 तक। तो 2006 और 7 से फिर मार्केट का ये फिर वैल्यू गैप जो है कंप्लीट हो जाएगा, इम्बैलेंस एरिया बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। तो ट्रेडर इसका ख्याल रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। जी ट्रेडर, अगर हम मार्केट को H4 में देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश बन चुका है। ये देखिए, मार्केट ने ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरी, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था अपने स्ट्रक्चर को। तो जब तक मार्केट नीचे थी इस जोन के तो मार्केट सेल ट्रेंड में थी। जो ही मार्केट ऊपर गई तो इस जोन को जब मार्केट ने 1957 या 58 को मार्केट ने जो ही ब्रेक किया तो अब ये मार्केट हो चुकी है बाय ट्रेंड में। तो इसके नीचे मार्केट है कि फिर वैल्यू गैप ज़रूर मौजूद है, FVG जो कि 1940 से लेकर 1950 तक है। ये $10 का जोन है, हो सकता है मार्केट दोबारा इस जोन में आए और 1940 को फिल करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर निकल जाए। तो अगर मार्केट नीचे आके दोबारा इसको ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट दोबारा सेल्स में चली जाएगी। फ़िलहाल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है H4 में। तो हमारा ट्रेड लेने का तरीक़ाकार क्या है कि हम ट्रेड लें 1940 के करीब, 1940 और 42 तक या 45 भी आप शुमार कर लें,
क्योंकि 50% भी मार्केट अगर फिल कर जाए इम्बैलेंस एरिया तो उसका बैलेंस ही शुमार होता है। तो 1945 तक आप मार्केट को वेट करें, अगर इस एरिया में आकर रिजेक्शन ले तो फिर हम बाई की तरफ मार्केट को देख सकते हैं। अगर ऊपर देखें तो ऊपर वाला जोन जो है वो हमारा अब ज़्यादा दूर है, वो है ये वाला जोन 1980 का जोन, जिस तरह हम डे में भी देख आए हैं। तो 1980 से बेहतरीन हमारी सेल बनती है, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा जोन और भी है जो कि 1972 और 70 का जोन है। $3 का ये जोन है, या आप $3 का ये चैनल कह लें। जो जब इस चैनल से मार्केट रिजेक्शन लेगी तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। 1980-82 वाला ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें हमें ट्रेड मिल सकती है। जी ट्रेडर, ये H1 का चार्ट है, अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ये वाले जोन में थी फ्लैग कंडीशन में, तो मार्केट ने नीचे आके इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट ऊपर निकली और मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया। तो ये वाला एक मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ने लो बनाया और फिर दोबारा इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये मार्केट का ट्रेंड है बुलिश H1 में। तो मार्केट अपने 1970 के जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आई, तो अब इस जोन में कंसोलिडेशन कंडीशन में है। तो ज़्यादा चांसेस जो नज़र आ रहे हैं, एक दफ़ा मार्केट 1970 के जोन में जा सकती है और फिर नीचे आए। और ये जो मार्केट ने FVG छोड़ा है, इसमें मार्केट आके इसको बैलेंस करने के बाद जिस तरह H4 में भी यही जोन बनता है, तो 1940 और 45 के जोन से मार्केट आके रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ट्रेडर्स, अगर आप सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली अपडेट्स, चार्ट्स और रिव्यू वगैरह
गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।